हेलो फ्रेंड्स टू मैक्सिमा कैरियर पॉइंट। और आज हमारा सेकेंड यूनिट स्टार्ट होने वाला है। हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया। हमारा ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व फर्स्ट यूनिट का लास्ट लेक्चर था। आज हम अपना सेकेंड यूनिट ऑफ कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ सम। हम फर्स्ट थ्योरी डिस्कस करेंगे, देन उसके ऊपर एग्जाम्पल्स करेंगे। तो देखिए लिमिट ऑफ सम क्या होता है। लिमिट ऑफ सम, ओके। तो हमारा लिमिट ऑफ सम क्या होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमें एक गिवन कर्व है। सपोज कि एक गिवन कर्व है, ओके। और हम इसे n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। हमारा कर्व को हम n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, ओके। हमें यहाँ पे n इक्वल रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल विड्थ, मतलब सारे रेक्टेंगल के विड्थ सेम है। ये हमारा विड्थ है एंड ये हमारा लेंथ, ओके। तो हम a टू बी एफ एक्स डी एक्स इवेल्युएट कैसे करेंगे, मतलब लिमिट ऑफ सम के कॉन्सेप्ट पे। हमने तो इंटीग्रेशन पढ़ा है, लेकिन इंटीग्रेशन हम पढ़ते क्यों है, मतलब कि वो डिराइव कैसे हुआ कि इंटीग्रेशन में हम उसे समेशन करते हैं। तो उसी को जानने के लिए हमें लिमिट ऑफ सम जानना ज़रूरी है। जैसे कि ये h, देखो यहाँ पे h हमारा है b माइनस ए अपॉन एन, ओके। यहाँ पे हमारा b क्या है, अपर लिमिट। ये हमारा अपर लिमिट भी है, अपर लिमिट। और हमारा a यहाँ पे है लोअर लिमिट। और हमारा n क्या है, n है नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल। और हमारा h क्या है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ओके। हमारा h है विड्थ ऑफ रेक्टेंगल एंड b हमारा अपर लिमिट है एंड a हमारा लोअर लिमिट है और n क्या है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। हमने इस कर्व को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर हम इस रेक्टेंगल्स के नंबर्स को बढ़ा दें, मतलब हम इसे इन्फिनिटी टाइम्स कट करें, इन्फिनिटी रेक्टेंगल्स बनाए, तो हमारा h जो हमारा विड्थ है, ये जो h हमारा टेंस टू 0 हो जाएगा। मीन्स हम ये कर्व को इन्फिनाइट टाइम्स कट करते जाएं तो हमारा विड्थ क्या हो जाएगा, नियरली 0। सपोज कि वी नंबर ऑफ हमारा क्या है n नंबर ऑफ रेक्टेंगल, इनको अगर हम इन्फिनिटी पे टेंड करवा दे तो हमारा 1/n जो h होता है, 1/n ये क्या हो जाएगा 0। तो जो हमारा विड्थ h वो टेंड कर जाएगा हमारा 0 पे, ओके। जैसे कि सपोज देखो आप यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी और एन एच क्या होगा, ये n हमारा इन्फिनिटी मीन्स बहुत लार्ज वैल्यू और ये हमारा बहुत अप्रोक्सीमेटली 0 के टर्म पे आ रहा। तो हमें ये क्या मिलेगा, b माइनस है, ओके। तो हमारा ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 h इंटू f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये हमें मिलेगा। ये हमारा फॉर्मूला है। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, मतलब फर्स्ट विड्थ है फर्स्ट रेक्टेंगल का, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ये हमारा nth टर्म हो जाएगा। nth टर्म कैसे होगा, देखो हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट किए और n-1 तक हमारा कर्व जा रहा है, ओके। यहाँ पे विड्थ हमारा इक्वल है ईच रेक्टेंगल के लिए, मतलब ये जो हमने कर्व को कट किया है ये रेक्टेंगल फॉर्म में, सब रेक्टेंगल का विड्थ हमारा सेम है एंड लेंथ हमारा इंक्रीज कर रहा है। यहाँ से देखो ये कर्व का है, देन ये उसका लेंथ जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। तो इसका अगर समेशन एरिया का, अगर हम ये रेक्टेंगल
ये रेक्टेंगल, अगर सारे रेक्टेंगल्स का हम समेशन ले ले तो हमें इंटीग्रेशन मिल जाएगा। इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, समेशन ही होता है। इंटीग्रेशन मीन्स हम क्या करते हैं, एक कर्व को अगर हम n पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं और वो n पार्ट्स को अगर हम सम कर दें, सपोज कि n पार्ट्स में डिवाइड कर दिए एंड वो n पार्ट्स को अगर हम सम कर दें तो हमारा इंटीग्रेशन फाइंड हो जाता है। जैसे कि ये कर्व n पार्ट्स में डिवाइड है एंड उससे अगर हम सारे एरिया को, इसका एरिया मैंने फाइंड किया, इसका इन सारे n रेक्टेंगल्स का मैंने एरिया फाइंड कर लिया, देन उसे सम कर दिया। जैसे कि फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकंड, nth रेक्टेंगल का सारा का एरिया अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, मतलब कि मैं समेशन कर दूं तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ समेशन। ओके, वी डिस्कस सम एग्जांपल ऑन इट, हाउ टू अप्लाई द लिमिट ऑफ सम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वी लर्न व्हाट इज द वर्किंग फार्मूला, कि हम उसे वर्किंग फार्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं एंड लिमिट ऑफ सम फाइंड कैसे करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई ए हमारा लोअर लिमिट, बी हमारा अपर लिमिट एंड एफ ऑफ एक्स हमारा जो गिवन फंक्शन है वो आइडेंटिफाई करेंगे। एंड हमारा एच क्या होता है, हमारा एन होता है बी माइनस ए अपॉन एच। मैंने ये अभी बताया आपको कि सेम विड्थ के रेक्टेंगल्स मिलते हैं हमें, तो हमें अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड एफ ऑफ एक्स को फाइंड करना है। देन सेकेंड पॉइंट है हमारा राइट द फॉर्मूला एंड सब्स्टिट्यूट, और उसे सब्स्टिट्यूट करना है जिससे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो हमारा लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h, मतलब हम सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को सम अप कर देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। आप यहाँ पे देखो, सॉरी मैंने ब्रैकेट यहाँ पे होगा, देखो यहाँ ये n-1 टर्म तक जा रहा है, ना कि n टर्म तक का। तो आपको इसे ध्यान में रखना है कि ये हमारा जो सम है वो n-1 टर्म तक का जाएगा। तो हमारा थर्ड पॉइंट है शॉर्ट द टर्म, जिससे कि हमें कुछ सीरीज फॉर्म में मिलेंगे तो उसे हम टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सम ऑफ n टर्म्स 1 + 2 + 3 टोटल अप टू n टर्म्स तक के हम क्या फॉर्मूला जानते थे, n इंटू n प्लस 1/2। ये हमारा फर्स्ट है एंड हम ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करने में इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं आप ये फॉर्मूला आप याद रख लेना ताकि आपको लिमिट ऑफ सम फाइंड करने में इजी हो जाए। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू n के स्क्वायर को हम क्या करते हैं, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 अपॉन 6। एंड हमारा थर्ड इज 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n का क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब फोर्थ है हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज 1 + r स्क्वायर प्लस अप टू r टू द पावर n माइनस 1, तो जगह a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ये कुछ सीरीज के फॉर्मूले हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये आपको याद रखना है ताकि आप लिमिट ऑफ सम फाइंड करने में आपको इजी हो सके। फोर्थ पॉइंट है हमारा मल्टीप्लाई, ये जो हमें h मिला ये h को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग h एंड यूज n इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन h, मतलब कि हमें गिवन फॉर्म इन टर्म्स में आएंगे। यहाँ पे देखो हमारा n इज इक्वल टू b माइनस a बाई h, तो अगर हम ये सम अप करने के बाद हमें n टर्म्स में मिल जाएंगे, जैसे कि हम सीरीज को सम अप कर दे तो हमें n में मिल गया। एंड अगर n में मिला और हम लिमिट को h पे 0 टेंड करवा रहे, h इज टेंडिंग टू 0, तो हमें h की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो h के लिए हम क्या करेंगे,
n इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई एच, तो h को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देन h इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन, तो उसे h के फॉर्म में ले आने से हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी होगा। देन हमारा फिफ्थ टर्म है अप्लाई लिमिट h टेंस टू 0, देन h टेंस टू 0 अप्लाई कर देंगे, देन हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये वर्किंग फार्मूला है, मैं आपको इसे अप्लाई करके बताती हूँ, ये कंसेप्ट बहुत इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ। तो देखो हमारा क्वेश्चन है 0 to 2 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स एज द लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ ए सम। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या था, हमें आइडेंटिफाई करना अपर लिमिट, लोअर लिमिट, हमारा एफ ऑफ एक्स और इन हमारा क्या है। तो सोल्यूशन देखो, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, हमारा लोअर लिमिट ए इज इक्वल टू 0, अपर लिमिट क्या है हमारा 2, एंड एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड एन क्या है हमारा, एन हुआ बी माइनस ए अपॉन एच, तो बी क्या है हमारा बी 2 है, ए हमारा 0 है, और h हमारा h के टर्म में रहेगा, तो n इज इक्वल टू 2/h। हमें इतना पता चल गया। तो देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था, सेकेंड में हम सम करने वाले हैं 0 to 2 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो ये हम सेपरेट नहीं करेंगे, ये हम फॉर्मूला में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या फॉर्मूला था, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, यहाँ पे h आता था एफ ऑफ ए मीन्स हमारा लोअर लिमिट, तो ए क्या है 0, तो एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एच मीन्स ए प्लस एच, देन एफ ऑफ 0 प्लस 2h, अब तो कितना तक जाएगा, एफ ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। हमारा ये टर्म n तक नहीं जाएगा, हमारा ये टर्म n माइनस 1 तक का जाएगा। मैंने आपको ये ध्यान रखने को कहा था, अगर हम n तक का पुट कर दे, देन हम फॉर्मूला n तक का ले लें एंड फॉर्मूला पुट कर दे, तो हमें रॉन्ग आंसर मिलेगा। ओके, तो हम एफ ऑफ 0 फाइंड करते हैं, हमारा फंक्शन ये है। तो हमारा एफ ऑफ 0 क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे एफ ऑफ 0 अगर हम पुट कर दें, तो यहाँ पे 0, तो एफ ऑफ 0 1, एफ ऑफ 0 प्लस एच क्या मिलेगा हमें, अगर यहाँ पे 0 प्लस एच पुट कर दे तो एच स्क्वायर प्लस 1, और एफ ऑफ 0 प्लस 2h अगर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे, तो 4h स्क्वायर, ओके 4h स्क्वायर प्लस 1, देन वैसे अगर हम एफ ऑफ n माइनस 1 इंटू एच पुट कर दे 0 प्लस समथिंग, तो क्या हो जाएगा हमारा n माइनस 1 इंटू एच, ये होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 1, ये हमें टर्म्स मिल गए। और ये ले करके हम ये इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग these values in equation 1 we get, हमें क्या मिलता है, ये अगर वैल्यू हम पुट कर दे तो 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, h अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट में ले ले तो यह क्या हो जाएगा हमारा 1, फिर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 1, देन 4h स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 2 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस डॉट 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 n माइनस 1 का होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 1। ओके, देखो ये वैल्यू मैंने बस सब्स्टिट्यूट कर दिया गिवन इक्वेशन में, तो हमें ये मिल गया। तो देखो हर टर्म में हमें 1 मिल रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, हमारा n कितने बार आ रहा है फर्स्ट में, देन n माइनस 1 टर्म तक का आ रहा है, तो ये n इंटू 1, n टाइम्स 1 आ रहा, देन हमें क्या मिल रहा है, एच स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले ले तो क्या मिल रहा है हमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू n माइनस 1 का होल स्क्वायर तक का हमें मिल रहा है। ओके, तो देखो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ओके, अगर हम h को कॉमन, यहाँ पे हमारा h छूट गया था, ये h n प्लस एच स्क्वायर, ये अगर हम सम अप कर दे तो इसका फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1 अप इंटू 2n प्लस 1
डिवाइडेड बाई 6। ये n टर्म्स तक जब हो रहा था, या हमारा n-1 टर्म्स तक का, तो n की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, n-1, तो h स्क्वायर n-1 इंटू n, ये हमारा n हो जाएगा, एंड 2n, अगर हम यहाँ पे पुट कर दे 2n-2 एंड +1, तो 2n-1 हमें मिल गया अपॉन 6। ओके, तो देखो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, h इंटू n h स्क्वायर, तो हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू 2n-1 अपॉन 6। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फोर्थ पॉइंट पे सम अप करने के बाद हम h को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम अभी h को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, nh प्लस h क्यूब इंटू n इंटू n-1 इंटू 2n-1 अपॉन 6। ओके, हमें ये मिला था। तो देखो हमने फाइंड किया था h का वैल्यू, यहाँ पे देखो n इंटू h क्या हो जाएगा हमारा 2, तो हमें nh की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ये हमें 2 मिल जाएगा, एंड h क्यूब, ओके, एंड n के प्लेस पे हम h रिप्लेस करेंगे, हमें मिला है n इज इक्वल टू h बाई 2/h, n इज इक्वल टू 2/h। तो हम n के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, 2/h, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2/h इंटू 2/h-1 एंड 2 इंटू 2/h-1 अपॉन 6। तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, 2 प्लस h क्यूब, देखो अगर हम इसे एलसीएम ले ले तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2-1 हमारा, सॉरी ये एलसीएम लेने के बाद 2 माइनस एच इंटू 4, ये 2 to 4 हो जाएगा, 4 माइनस एच अपॉन एच क्यूब, यहाँ पे एच तीनों में मिला इंटू 6, यहाँ मिला एच क्यूब हमारा कैंसिल हो गया। तो हम लिमिट एच को, अगर ये कांस्टेंट ये 2 हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे लिमिट एच को 0 पुट कर दे तो 2 इंटू 4 अपॉन 6, तो क्या मिल जाएगा हमें 2 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 16 अपॉन 6, तो एलसीएम ले ले तो क्या हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 प्लस 16 अपॉन 6, तो ये हमें मिल गया 28 अपॉन 6, तो हमें ये मिल गया 14/3। ओके, तो ये हमारा आंसर हुआ। और ये ऐसे ही सॉल्व होता है लिमिट ऑफ सम, मतलब कि इंटीग्रेशन हम सॉल्व करने से ये इजी हो जाता है, बट ये हमारा लिमिट ऑफ सम का प्रोसेस है। ये 5 स्टेप में आपकी वैल्यू फाइंड होती है। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।